आज की क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पास्ट टेंस के बारे में सामान्य भूतकाल। तो जो सामान्य भूतकाल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, वो आप लोगों को स्टेज से पहले आपको पहचान जाननी जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हर समय हर बार में मिस्टेक कर देते हैं। सेंटेंस को पहचानने में, हमारा जो टेंस है उसको पहचानने में हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको पहचानना, हम आपको उसकी पहचान बताएंगे कि किस तरीके से उसको पहचान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए उसके लास्ट में क्या वर्ड्स आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या में था, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। ऐसे सेंटेंस जो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसमें आपका था, ती थी, थे, या था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल क्या आपको बता दें, जैसे मैं घर जाता था या मैं एक पत्र लिखता था, तो आपका सेंटेंस कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक, मैं बाजार गया, सीमा कल स्कूल गई, वे कल क्लास में पढ़े। इस तरीके से था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। तो आशा करता हूँ आपने पहचान ली, इसकी समझ ली होगी। नेक्स्ट आपका है इसका रूल, नियम। बनाने का नियम क्या होता है? तो बनाने का जो नियम है, इसमें प्रत्येक कर्ता के साथ में आपकी क्रिया की जो अवस्था है, सेकेंड फॉर्म, द्वितीय अवस्था का यूज किया जाएगा। ओके, पहले क्या था, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था कि क्रिया की हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्रथम अवस्था का यूज करते हैं, बट उसमें आपको सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हमारा जो कर्ता है उसके अनुसार आपको उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करना होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, आपको हर एक कर्ता के साथ में क्या करना है, क्रिया की द्वितीय अवस्था यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखा है V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द्वितीय अवस्था का यूज करेंगे। द्वितीय अवस्था के लिए आप लोगों को आगे की क्लास में बताया जाएगा वर्ब की जो फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट है आपका एक एग्जाम्पल है, मैं कल बाजार गया। तो आपसे अगर पूछा जाए इसको बनाने के लिए कैसे बनाओगे, तो मैं कल बाजार गया, तो हम इसको अगर पहचानना चाहें, इसमें हमको सब्जेक्ट पहचानना है। सबसे हमने आपको बताया था कल कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, हमारा कर्ता क्या है। तो कर्ता पहचानने के लिए बहुत सिंपल है, आपको पहचानने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमको ये पूछना है, अपने मन से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि कौन, क्या पूछना है, कौन। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि मैं कल बाजार गया, तो अपने आप से पूछेंगे कि कौन बाजार गया, तो आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैं। यानी कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, मीन्स आई। चूंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो आपको आई के साथ में क्या लगाना होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती, उसमें एस का यूज नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको हर बार में वर्ब की ही सेकेंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, हर बार में हमको इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। और मैं कल बाजार गया था, इसका ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। एंड रूल आप लोग समझ लें, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म द्वितीय अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड आपका ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।